विशंबर द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामी हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले भगवान के बिनु प्रकाश श्री गुरुपाद पद्म श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ी मठ के संस्थापकाचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु संत गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव जन भक्त मंडली सभा के यथा योग्य सम्मान करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। जैसे कि आप लोग सब यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हमारे सुशील जी और इनके जो मित्र हैं तरुण जी, इन्होंने यहाँ नया मकान बनाया और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने ये ठाकुर जी का मैंने कीर्तन प्लस हरि हरि कथा ये दो चीज रखी। बोलो जी राधे राधे। और ये ना करके अगर मान लीजिए डीजे लगाते हैं, दारू की बोतल खोलते और चिकन खिलाते तो क्या होना था? कुछ मिलना था? बोली कुछ मिलना था? कुछ नहीं मिलना था। और क्या होना था? पाप के भागीदार बनना था। और क्या होना था साथ में? आप लोगों ने कहीं ना खुश हो जाना था, क्योंकि पार्टी जो लोग लेते हैं ज्यादातर यही बहाने ढूंढते हैं, थोड़ा ईगो कम करिए। बोलो हरे कृष्ण। तो मनोरंजन के लिए अलग अलग साधना ढूंढता है व्यक्ति, इसलिए कि पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, दारू पिएंगे और गप्पे सप्पे मारेंगे दुनिया की, बस यही है। और आजकल 90% ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इनकी सोच कैसी है, इनके माता पिता की सोच कैसी है कि हम क्या करेंगे? भगवान का नाम संकीर्तन कराएंगे, भगवान की कथा करवाएंगे, क्योंकि इस चीज की वैल्यू को जानते हैं। और भक्त लोग भी आए और मिलकर के क्या कर रहे हैं? अब भगवान का गुणगान सुन रहे हैं और हरि कथा सुन रहे हैं। तो इससे वास्तव मंगल होगा। कि डीजे, शराब पीना, मीठ खाना, ये खुशी क्या है? क्षणिक खुशी है, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा? बहुत दुख भोगना पड़ेगा। नरकों में यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लेकिन इस समय जो आप इस पंडाल में बैठ करके जो भगवान की भक्ति के, भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, इससे आपका मंगल ही मंगल हो गया। यही स्वीकृति आपकी अर्जित होकर क्या करेगी? आपको यमराज के दंड से बचाएगी। यही स्वीकृति क्या करेगी?
आपको भगवान के चरणों में अनुराग पैदा कर देगी। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो जो सब यहाँ इकट्ठे आए, और हिमाचली लोग तो ज्यादा हैं और दूर दूर से आ रहे हैं। तो एक यही का बहाना होता है, यही सत्संग करने का एक मौका मिलता है, और करना भी ऐसा ही चाहिए। कोई तिथि हो, बच्चे का जन्मदिन हो, या कोई ऐसा कोई गृह प्रवेश हो, या फिर आपका कोई मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन है, कोई शादी है, तो ऐसे ही क्या करना चाहिए, ये भगवान का नाम संकीर्तन और हरि कथा करवानी चाहिए। इससे वास्तविक मंगल होगा, करने वाले का भी, सुनने वालों का भी, और सबका परम मंगल होगा। बोलो जी हरे कृष्णा। तो मैं एक आपको छोटी सी घटना सुनाऊंगा। ये घटना है जगन्नाथपुरी की, क्योंकि ऐसी कहीं भी कोई तिथि हो तो मेरे गुरु महाराज जी यही प्रसंग ज्यादा सुनाते हैं। ये घटना है जगन्नाथपुरी की। तो जगन्नाथपुरी में एक नियम है कि जब तक जो जगन्नाथ जी साल में एक बार क्या करते हैं, 15 दिन जगन्नाथ जी का जो है मंदिर बंद रहता है, और एक दिन क्या करते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, सब लोगों पे कृपा करते हैं। तो जगन्नाथपुरी का नियम है, जिस दिन जगन्नाथ जी बाहर निकलेंगे तो जब उनका रथ चलेगा तो रथ के आगे क्या करना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा। और जब तक आज भी वो नियम चला रहा है, जब तक जगन्नाथ जी के आगे क्या करेंगे, झाड़ू नहीं मारेंगे, जब तक जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं चलेगा। आज भी नियम है जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे ही उस समय के राजा थे पुरुषोत्तम देव जी। तो पुरुषोत्तम देव जी का नियम था झाड़ू मारना ठाकुर जी के आगे, वो भी साल में एक बार, जब जगन्नाथ जी का रथ चलता था, और सोने का झाड़ू लेकर। तो जो पुरुषोत्तम देव जी बड़े गुणवान थे, तो विद्यानगर का एक राजा था, उन्होंने उन पुरुषोत्तम देव के गुणों के बारे में सुना था, और सुन करके मन में विचार किया कि जो मेरी पुत्री है, मैं इसकी शादी अपने उस राजा के साथ कर दूंगा। क्योंकि उनका बड़ा नाम सुना था, लेकिन कभी मिलने नहीं गए, कभी देखा नहीं था उनको। तो मन में ये विचार था उनके, और लेकिन उन्होंने एक बात मन में और सोची थी कि मैं खुद जाकर के जगन्नाथपुरी जाऊंगा, और जाकर के देखूंगा कि रोज राजा के बारे में कहा जाता है, वास्तविकता में ऐसा है कि नहीं है, कि जो बात उनके लिए बोली जाती है वो है कि नहीं है, वैसी ही बात है कि नहीं है। तो लेकिन उन्होंने जाने की तिथि नहीं बताई। तो अचानक उन्होंने मन में बना लिया, और बनाया कब, जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, उस समय मन बनाया, और बिना बुलाए चले आए। तो उस समय जो पुरुषोत्तम देव जी थे, वो एक साधारण सेवक बनते थे। सारा राजभूषण छोड़ करके, सारे अपने जो बहुमूल्य वस्त्र हैं उनको छोड़ करके क्या करते, एक सिंपल सेवक बन जाते। तो उसमें वो सिंपल सेवक बन गए, और क्या किया उन्होंने, जगन्नाथ जी का झाड़ू पकड़ लिया और आगे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और उसी समय वो विद्यानगर का जो राजा, जो उन्हें होने वाला ससुर था, वो भी वहां पहुंच गए, और वो भी गणेश के बड़े ऊंचे साधक थे। ऐसी साधना थी उनकी कि स्वयं गणेश जी क्या करते थे, उनके कहने से तुरंत उनके साथ आ जाते थे। तो उन्होंने क्या देखा आकर के, ये तो कोई राजा महाराजा नहीं है, ये तो एक साधारण सेवक है, इनके बारे में तो बड़ा सुना था, लेकिन ये तो सब बेकार बात है। तो ऐसा सोच विचार करके वहां से चले गए, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा खत्म हुई। तो उसी समय मंत्री से पूछा, बोले मंत्री, जो मेरे होने वाले ससुर थे वो आए कि नहीं आए? तो उन्होंने बोले आए थे। तो बोले क्या कहा उन्होंने कहा कि एक झाड़ूदार के साथ जो है मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। तो ऐसा कह करके वो चले गए। तो ये सुन करके पुरुषोत्तम देव जी को थोड़ा गुस्सा आया मन में कि भगवान की सेवा करना और भगवान के आगे झाड़ू, तो बड़ी दिव्य सेवा है, उस सेवा की छोटी सी सेवा बोल के चले गए। वो इसलिए गुस्सा नहीं हुए कि मेरे लिए कहा, वो इसलिए गुस्सा हुए कि ठाकुर जी की सेवा को एक छोटी तुच्छ सेवा समझा उन्होंने, ऐसा कह के चले गए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, और तुरंत जा करके उन्होंने क्या किया, तुरंत उन्होंने जा करके क्या किया, अपनी सेना को तैयार किया और विद्यानगरी पे आक्रमण कर दिया।
और जितने भी वहां पे और विद्यानगर जो आक्रमण किया, तो विद्यानगर के जो राजा थे उनको भी पता चल गया। तुरंत उन्होंने भी अपनी सेना को तैयार किया और सारी सेना को लेकर के वहां आए और खूब भीषण युद्ध हुआ। लेकिन क्योंकि वो भी गणेश के भक्त थे, तो स्वयं गणेश जी उनके साथ युद्ध करने आए। लेकिन देखते देखते गणेश जी ने क्या किया, जो पुरुषोत्तम देव थे उनको और उनकी जितनी सेना थी, वो सारी की सारी सेना को उन्होंने 2 मिनट में हरा करके भगा दिया। और फिर पुरुषोत्तम देव तो रोते बिलखते हुए वापिस जगन्नाथ मंदिर आए और आकर के जगन्नाथ जी के आगे खूब रोने लगे। बोले, प्रभु आज तक मैंने इतने युद्ध किए लेकिन आज तक मैं हारा नहीं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहते रात को जब फिर पुरुषोत्तम देव जी सोए तो जगन्नाथ जी ने सपन दिया और सपने में कहा कि तुम जितनी बार युद्ध करने जाते थे तो मेरे से आज्ञा लेके जाते थे, लेकिन इस बार क्या है, तुमने मेरे से आज्ञा नहीं ली, बिना आज्ञा लिए तुम चले गए, इसलिए तुम्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब तुम एक काम करो, तुम मेरे से आदेश लो और सेना को तैयार करो और फिर जाकर के युद्ध करो। बोले, प्रभु ये तो बात मैं समझ गया, लेकिन और बोला मैं भी साथ में जाऊंगा युद्ध करने। तो उन्होंने पूछा कि मैं कैसे मानूं आप मेरे साथ चलोगे? बोले, वो मैं तुमको बता दूंगा। तो ऐसा उनको आदेश किया और फिर दूसरे दिन जब दूसरा दिन आया, सेना को तैयार किया और पुरुषोत्तम देव ने क्या किया, जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लिया, उनसे आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के फिर जगन्नाथ जी से वो चल दिए और वो चल रहे थे। और उनसे पहले ही जगन्नाथ जी जो थे श्वेत घोड़े, काले घोड़े पे सवार होकर के, और जो बलदेव जी जो थे वो जो सादा घोड़ा होता है श्वेत घोड़ा, उस पे सवार होकर के आगे आगे निकल गए। और कहते गर्मी बहुत थी तो थोड़ी दूर पहुंचे तो वहीं कोई छाछ वाली बूढ़ी जा रही थी। तो उस बूढ़ी से जगन्नाथ जी ने कहा, बोले मैया हमें तो बड़ी जोर की प्यास लगी है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसा करिए, इस जो छाछ की मटकी को हमें दे दो, हम इस छाछ को पी लेंगे। और देखते देखते बलदेव और जो जगन्नाथ जी थे वो सारी की सारी छाछ पी गए। और जब पैसे मांगे तो देने को पैसे थे ही नहीं। बोले, हम तो सैनिक लोग हैं, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो हमारा राजा है वो पीछे आ रहा है, आप ऐसा करना, वो राजा से थोड़ा पैसा जो भी आपका लस्सी का बना है तो उनसे ले लेना। तो ऐसा कहकर दोनों आगे निकल गए और जैसे ही राजा वहां पे आए तो वो भी वहां पे आए। वो बूढ़ी आकर के महाराज से कहने लगी, बोले महाराज रुकिए, बोले अभी मैं लस्सी लेके जा रही थी। छाछ समझते, लस्सी पहाड़ी क्या बोल दे, छा, बोलो राधे राधे, छा लेके। हिमाचली लोग छाछ तो पूछेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो छाई बोली पड़ी, बोला हरे कृष्णा। तो छा लेकर के बोले सारी की सारी पी गई और बोले पैसे मांगे तो कहा हमारा राजा देगा। तो राजा ने पूछा इसका प्रमाण क्या है? तो बलदेव और जगन्नाथ जी ने क्या किया था, जो अपनी अंगूठियां हाथ में डाल रखी थी वो अंगूठियां उस बुढ़ी को दे रखी थी। तब बुढ़ी ने वो अंगूठियां दिखाई, तब विश्वास किया कि हाँ वास्तव में ही बलदेव कृष्ण जो हैं मेरे से आगे युद्ध करने के लिए गए हैं। तब जाके पैसे दिए। फिर बलदेव और जगन्नाथ जी जा करके वहां पहुंचे और जो विद्यानगर का राजा था उनको पता चला, तो खूब भीषण युद्ध चला। और बलदेव कृष्ण और जगन्नाथ जी ने क्या किया, देखते देखते ही उस गणेश जी को भी हरा दिया और जो विद्यानगर का राजा था उनको भी हरा दिया, उनकी सारी सेना को धराशायी मार मार के भगा दिया। और उस गणेश का नाम पड़ा भांड गणेश। और फिर उस गणेश जी को, और कहते वहां एक उनके पास कटक में एक ठाकुर जी थे, उन ठाकुर जी को भी उठा करके ले आए, गणेश जी को बंदी बना करके ले आए। और साथ में एक कहते हैं उसका सिंहासन था शालिग्राम का, जो आज जगन्नाथ जी के नीचे दबा पड़ा है। तो उस सिंहासन को लेकर के आए और उस राजा की पुत्री को भी उठा के ले आए। बोले तेरा पिता कहता था कि झाड़ूदार के साथ सेवा नहीं करवाऊंगा, अब मैं कंफर्म है कि एकदम झाड़ूदार के साथ ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तो ऐसा कहकर के उनकी पुत्री को भी उठा के ले आए।
और अब वो दुखी हो गई, उसकी इच्छा थी कि मैं तो पुरुषोत्तम देव के साथ शादी करूंगी। तो कहते मंत्री जो था वो बहुत चालाक था, उसने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, बोले साल में एक बार जो है ये राजा खुद झाड़ूदार बनता है, तुम क्या करना उस समय जाकर के उनके गले में जाके माला डाल देना। तो फिर अगले साल फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आई, और जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आई तो वो जो उनकी बेटी थी, जो विद्यानगर के जो राजा थे, तुरंत उसने माला पुरुषोत्तम देव के गले में डाल दी, तो दोनों की इच्छा पूर्ति होगी। तो इस कथा का कहने का उद्देश्य है कि जीव कहीं भी जाइए, किसी भी काम से जाइए, भगवान से आदेश लेके जाइए। मान लीजिए अगर आपने इच्छा हुई कि मैंने जगन्नाथपुरी का दर्शन करना है, लेकिन मन में ये सोच लेके आप निकले, और मान लीजिए आपकी अस्मा की मृत्यु हो जाती है, तो कहते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी काम के लिए जाइए, पहले ठाकुर जी को प्रणाम करिए और ठाकुर जी से आगे लेके जाइए कि प्रभु मैं इस उद्देश्य से बाहर जा रही हूँ। तो कहते अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मृत्यु हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको नरगति नहीं होगी, वो भगवान रक्षा भी करेंगे, और बाई चांस कुछ ऐसा हो भी जाता है तो भगवान कृपा करेंगे। इसलिए जीवन में कोई भी चीज करिए, चाहे छोटे से छोटा फंक्शन करिए, कुछ भी करिए, भगवान को ले चलिए, क्योंकि भगवान को साथ में लेके चलेंगे तो जीवन क्या हमें परम मंगलमय हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अब ये बताइए, कुछ हमारे तो गुरु भाई लोग हैं तो करते ही हैं, फिर जो जितने नए नए हिमाचली लोग कितने, हाथ उठाना तो हिमाचली लोग कितने हैं, लदरार वाले। अब इसमें एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? आप लोग रहने दो अझूली वाले, आप हिमाचल के हो क्या? आपके ना तो हिमाचल के हो, ना तो पंजाब के हो, आप तो बीच के हो। बोलो राधे राधे। नंदनी की मम्मी कहेगी बड़ा मेरी बेइज्जती कर रहे महाराज, बोलो राधे राधे। आप लोग तो पुराने लोग हो, आपको तो सब पता है, पर नए लोगों से पूछ रहा हूं। और जो रोटी राम में हाथ उठाना, कितने रोटी राम बैठे यहाँ? जो प्यागा भी रोटियां खाते, दोपहरा भी रोटियां खाते हैं, संजा भी रोटियां खाते। बोला जी, बोलो हरे कृष्णा। रोटी राम मत बनिए, रोटी राम बनोगे तो यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे। कारण क्या है? एकादशी व्रत के लिए क्यों कहा जाता है? बोलते हैं यानी कानी जो ब्रह्म हत्या कानी जो अनमाश्रित जो संति हरिवास है, कि जो एकादशी के दिन 6 प्रकार का अन्न खाएगा उसको गाय हत्या, मातृ हत्या, पुत्र हत्या, स्त्री हत्या, माता पिता की हत्या, ये सारे के सारे पाप लगते हैं। एक तरफ तो आप पति की सेवा कर रहे हो, करवा चौथ व्रत रख रहे हो, और दूसरी तरफ जो एकादशी 7 प्रकार का अन्न खा रहे हो, तो उससे आपको गौ हत्या का पाप, पति हत्या का पाप लग जा रहा है। और मान लीजिए अगर ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या 2 प्रकार से लगती है, और कई कारण है। एक तो ब्राह्मण को मारने से, या गौ को मारने से, उसका मीट खाने से। तो मीट तो खा नहीं रहे हो, लेकिन गलती से उसका दोष लग रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सोने की गाय दान करनी पड़ेगी। और पता नहीं कितनी सारी एकादशी छोड़ दी ऐसे, तो कई हजार क्विंटल सोने की गाय बनवा के फिर दान करनी पड़ेगी, तब जाके ब्रह्म हत्या से छूटोगे। बोलो राधे राधे। या तो एक गाय देने को पड़ जाएगी तो हालत टाइट हो जाएगी, तो 1000 गाय कहाँ दान करोगे? इसलिए कोई कोई एकादशी व्रत ऐसा है जो 1000 गौ दान का जो ब्रह्म हत्या का जो पाप है, उसको दोष को दूर करने वाला है। इसलिए सबसे बढ़िया एकादशी का व्रत शुरू कर दीजिए। जितने भी व्रत हैं उन सब व्रतों का जो राजा है वो एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत कर लिया, मान लो सारे व्रत आपने कर लिए, इसलिए एकादशी के व्रत में लगो। और ब्राह्मणों ने डरा रखा है, ये जी HP बाई 72 किसकी गाड़ी है? 72 बाई है, 72-22 थोड़ा साइड कर दीजिए क्योंकि जाम लग गया है। बोलो हरे कृष्णा।
बोलो जी राधे राधे। और कब से करना पड़ेगा? 8 साल से लेके 80 साल तक। इस शास्त्रों में कड़ा आदेश है। बस 10 मिनट और लूंगा, फिर राधा गोविंदा जी से आप सुंदर सुंदर भजन सुनिएगा, खूब नाचिएगा। बोलो राधे राधे। लेकिन हमारा कीर्तन करने का उद्देश्य सिर्फ आपको नचाना कुदाना नहीं है। कम से कम एकादशी में और माला जाप, कम से कम 2 काम में आप लोग लगे। हमारा कीर्तन करने का उद्देश्य यही होता है। और लदरौर के आसपास तो काफी लोग जुड़ रहे हैं, ठाकुर जी कृपा से काफी लोग एकादशी में लग रहे हैं धीरे धीरे। कईयों ने हरि नाम दीक्षा भी ले ली है। तो उसमें हमारे राधा गोविंदास जी हो गए, हमारे विनोद प्रभु जी हो गए, ये सब मिलजुल करके जो है हमारे शक्ति बाबा जी, हम तो बाबा जी बोलते हैं उनको, तो ये सब मिलजुल करके आसपास खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और लोग लग भी रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य भी है और होना भी चाहिए। बोलो जी राधे राधे। तो एकादशी व्रत करना पड़ना, और कब से? 8 साल से लेकर 80 साल तक। ये पंडितों के चक्कर छोड़ दो। पंडित जो कहेंगे जी इतना क्विंटल सोना दान करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, सूट देने पड़े, बड़ा कुछ करने पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस एकादशी व्रत करते रहो और ठाकुर जी का गुणगान करते रहो। और कुछ एकादशी के नियम हैं, जैसे कि उस दिन टूथपेस्ट नहीं करना, साबुन नहीं लगाना, और चाय बीड़ी, चाय तो और समस्या ज्यादा, और हिमाचली के तो और ज्यादा है, पहाड़ी लोगों के लिए तो और दिक्कत ज्यादा है। बोलते बाकी सब हो जाएगा महाराज, पर चाय छोड़ना बड़ी मुश्किल है। बोलो हरे कृष्णा। तो 10 बार पीते होंगे तो 5 बार में आ जाना, और जो 5 बार पीने वाले होंगे 2 बार में आ जाना, यानी कि धीरे धीरे छोड़ देना। क्योंकि आदत लगी हुई है ना, वो धीरे धीरे छूटेगी। तो ये सारे के सारे काम करिए। और दूसरे दिन व्रत खोलने का समय होता है। और एक काम बताइए, अगर सतयुग कलयुग में भगवत प्राप्ति करनी तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए। मैं कल भी पूछा था कुछ लोगों से, बैठे थे मेरे पास। कलयुग में भगवान को दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या जाप करना पड़ेगा? ये जजमान माता लोग, अच्छा इनको तो पता ही है, मैडम जी बोलेंगे। बोलिए, क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव नास्ते गतिर अन्यथा। कि एकमात्र अगर कलयुग को दमन करना है तो एक ही रास्ता है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। एकमात्र क्या करना पड़ेगा? इस भगवान के नाम का क्या करना पड़ेगा? नाम करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में 2 चीज शुरू कर दीजिए, एक एकादशी का व्रत और कम से कम एक महामंत्र की माला का नियम शुरू कर दीजिए। फिर धीरे धीरे बाकी काम शुरू करिएगा। तो ये 2 काम करिए। और किसी को अगर कीर्तन करवाना हो, खासकर पहाड़ी लोग, कोई तिथि हो, तो हम लोग उससे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से कर सकते हैं, राधा गोविंदा जी से कर सकते हैं, और ये करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम
राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली हो। दीवाना सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवाना सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवाना सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवाना सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली, माया बेटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मचाऊं गली जय हो। ये मोती लूटे बहुत माला माल हुए, जिसने ये मोती लूटे बहुत माला माल हुए, जिनने ये मोती लूटे बहुत माला माल हुए, जिसने ये मोती लूटे बहुत माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं घरी घरी, सोने वालों बात सुनाऊं घरी घरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं घरी घरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जय हो। को तू कब तक बदले अपनी कहलाएगा, दुनिया को तू कब तक बदले अपनी कहलाएगा। ईश्वर का तू भूल गया है अंत समय पछताएगा, ईश्वर तू भूल गया है अंत में पछताएगा। दो दिन की ये है दो दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली, आए चमन खिला है फिर मर जाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली।
जाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा दोनों जाऊं गली गली। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण